अगर आप भी चाहते हैं आपको मैथ्स में कोई रोक ना पाए, कोई टोक ना पाए, और जिस तरीके से पानी नदी में बहता है लहरों को चीरते हुए अपने मुकाम तक पहुंच जाता है, वैसे ही अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और मैथ्स इसमें बाधा बना हुआ है, तो भाइयों जुड़िए मेरे साथ अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल पे, जहां पर मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से मैथ्स की वो सवाल, वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं जो कि आपने कभी आज तक नहीं किए होंगे। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क की जरूरत है, और उसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन वो हार्डवर्क भी हम स्मार्ट तरीके से कहां से करेंगे, वो मैंने अपने इस पूरे कोर्स में दिया हुआ है। भाई ये 2-3 महीने का कोर्स है। पहले तो हमने ये 90 डेज जो सीरीज चला रखी है, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों के दोनों पैरेलली चल रहे हैं। और मॉक टेस्ट, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए हमने मौका परस्त नहीं हुए, हमने मौके पर चौका मारा और हम सोचे कि भाई एक मॉक टेस्ट की सीरीज क्यों ना शुरू कर दी जाए। तो दोस्तों मैं आपके लिए जो मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम पूरे के पूरे मैथ्स के 25 क्वेश्चन उठाते हैं, उसका आज 5वां दिन है। 5th मॉक टेस्ट हम करेंगे। पिछले मॉक टेस्ट में आपको कैसा लगा, आपका स्कोर क्या है, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपके दोस्तों, अड़ोसियों, पड़ोसियों, रिलेटिव्स में जितने भी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैथ्स में एक आंधी और तूफान आने वाला है, उसकी शुरुआत हमने कर दी है। भाई बहुत समय हो गया है एक नए टीचर की और एक नए कंसेप्ट्स की, नए ट्रिक्स की, जो कि इस टाइम में जरूरत है। जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, उस तरीके से उस समय में, उस थोड़े से समय में हमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो हम अपने इस चैनल पे समझा रहे हैं। तो आज का हम मॉक टेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं। 5th मॉक टेस्ट। आप अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो अर्थमेटिक और एडवांस की वीडियोस देखिए, वहां हमने एक एक चीज आपको क्लियर की हुई है। अगर आप एक चैप्टर को पूरा तरीके से देखेंगे ना, मैं कहता हूं कि यहां गवर्नमेंट एग्जाम में चाहे पीवाईक्यू हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या फिर आने वाले क्वेश्चन हो, मैं कहता हूं कि उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी। आप एक बार चैनल पे जाइए, एक बार अच्छे से देखिए। तब तक के लिए मैं एक बार स्क्रीन को करता हूं छोटी और आपको मॉक टेस्ट में ले चलता हूं। ये आपकी स्क्रीन पे आज के मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अल्फा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। ठीक है जी, एक्यूट एंगल है हमारा। अगर मैं बोलूं एक्यूट बोल दे, या फिर ठीक है पॉजिटिव एक्यूट है, मैं कह देता हूं और n2 sin अल्फा प्लस 1 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द कोट अल्फा। आप बोलोगे भाई साहब 2 sin अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2, क्या मैं पूरी इक्वेशन को साइन में बना लूं? आप बोलोगे जी 2 sin अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2। आप बोलोगे भाई साहब साइन स्क्वायर अल्फा उस साइड चला जाएगा, ठीक है। अब 2 sin अल्फा उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 sin अल्फा, और 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप सभी को पता है भाई ए स्क्वायर, और देखो दो में से एक जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी साइन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन आ गया जी साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों से ये आएगा, यानी कि साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। तो आप कहोगे जी अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अब कई भाई क्या करेंगे, वाह गायब हो गया, कोई नहीं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और देखो अल्फा आपका क्या आ गया जी 90 आ गया। अब आप बोलोगे भाई साहब कोट अल्फा निकालूंगा, तो आप बोलोगे जी कोट 90, कोट 90 होता है टेन 90 का उल्टा, टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड 1/0, तो ये हो जाएगा 0। और कई भाई क्या करेंगे 0 का आंसर लगाएंगे। लेकिन मैं भाई साहब पता है आपको दे रखा है इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल वो होता है जो कि 90 से कम का होता है, 0 से 90 के बीच का। क्या हमारा अल्फा 90 और उससे छोटा है? जी 90 है तो 90 से छोटा नहीं है, इसका मतलब कि अल्फा हमारा आया ही नहीं। तो इसका ऑप्शन, अगर देखो क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा तो आप सी मार्क कीजिए, क्योंकि है ना ये प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ना वैसे तो आप सी को आंसर मार्क कर दो, वरना इसका ऑप्शन आना चाहिए जी नोट डिफाइंड।
या तो आप नॉट डिफाइंड बोलो या फिर आप कहो कि भाई नन ऑफ द अबो। क्या बोलोगे? नन ऑफ द अबो। क्यों? क्योंकि देखो बेस्ट आंसर तो यही रहेगा नन ऑफ द, क्योंकि पहली लाइन जो बोली है अल्फा एक्यूट एंगल के हिसाब से वो तो लाई ही नहीं कर रहा। तो कोट 90 इक्वल्स टू 0 ये जो निकाला है ये तो सेकंड वैल्यू के हिसाब से है। ठीक है, यहां पर हम वो वाले क्वेश्चन भी कह रहे हैं जो कि कंट्रोवर्सी में फंसे हुए होते हैं। ठीक है, सारे टाइप की कंट्रोवर्सीज को हम चकनाचूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके लिए भाई देखो 3√2 अपॉन √3 प्लस √6। भाई कुछ भी नहीं करना, पहले एक बार आप लिख लो। क्या लिखोगे? जैसा क्वेश्चन है वैसे का वैसा उतार लिया, माइनस ये आ गया 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 और प्लस में आएगा √6 अपॉन √3 प्लस √2। आप सभी को पता है हमें लेना आता है एलसीएम। एलसीएम नहीं, यहां करेंगे हम रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? जो नीचे है ना प्लस में है तो उसको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे जी 3√2 ऊपर आएगा √6 माइनस √3। और रैशनलाइजेशन हमेशा छोटे में से बड़े में से छोटा घटेगा, तो इसको √6 प्लस √3 मानते हुए इसको देखो नीचे क्या आएगा √6 प्लस √3 इंटू √6 माइनस √3। आप बोलोगे a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे भाई a का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 माइनस 3 होगा कि नहीं? देखो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, ये आ जाएगा माइनस 4√3। ऊपर आएगा इसका √6 माइनस √2 रैशनलाइजेशन किया, और नीचे आपको पता ही है कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या खुलेगा? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर प्लस। आपको क्वेश्चन ऐसे ही करने पेपर में। ऊपर आएगा जी √3 माइनस √2 अपॉन फिर a प्लस बी ए माइनस बी। आप बोलोगे जी 3 माइनस 2। अब आप एक छोटी सी बात मेरे को बता दो भाई, अगर आपको दिख रही हो तो आप कह सकते हो 6 में से 3 गया 3, 3 से 3 कटेगा, यानी 6 में से 2 गया 4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 में से 2 गया 1 ही बचेगा। तो क्या ही आएगा? मैं बोलूंगा इनको मल्टीप्लाई करो भाई। √6 इंटू √2 हो गया जी √12 माइनस √3 इंटू √2 यानी 3 दूनी 6 माइनस। अब माइनस होगा ये √3 √6 के साथ 3 6 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस रूट अंडर रूट में यहां क्या आएगा 6 3 18 और माइनस 6 2 12 यानी कि। आप ये बताओ यार, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये बोलोगे भाई साहब √12 प्लस का है √12 माइनस का, √18 प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, यानी इसका आंसर 0 हो गया। क्लियर है? कुछ नहीं किया, रैशनलाइजेशन कर दी और सवाल को निकालते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन x इक्वल्स टू, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखो आज के मॉक टेस्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लो भाई। कह रहा है x इक्वल्स टू 1 प्लस √2 प्लस √3। कैसे करते हैं वो एक बार आपको ध्यान से समझना है। देखो 1 को उस साइड ले जाओ भाई, x माइनस 1 इक्वल्स टू √2 प्लस √3। अब बोथ साइड से स्क्वायर्स कर दो। दोनों साइड जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे आप बोलोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आप बोलोगे भाई यहां इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस का 2x इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? पहले का 2 का √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√6 2ab। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हमने देखा भाई साहब ये x स्क्वायर माइनस 2x की क्या वैल्यू आई? ये आप बोलोगे भाई साहब उस साइड 3 और 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी 4 जमा 2√6 ये आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पूरे सवाल में ये ढूंढते हुए जाना है कि x स्क्वायर माइनस 2x कहां है। इसमें इसको हमने x स्क्वायर माइनस 2x की फॉर्म में बनाना है। वो कैसे बनाओगे आप एक बार ध्यान से समझना। अगर मैं ये बोलूं भाई x स्क्वायर है, उसके बाद देखो x स्क्वायर के साथ जो 1 है ना उसका डबल और माइनस लगाना है, ये करना है। यानी अगर यहां 2x की 4 है तो यहां होना चाहिए जी -4x क्यूब, क्योंकि भाई 2 का डबल 4, तभी तो यार इसमें से हम 2x स्क्वायर अगर कॉमन भी ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x बचेगा। बचेगा या नहीं? बिल्कुल बचेगा। या फिर आप ऐसे ना लेकर के आप देखो ऐसे कर लो, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा।
आप बोल दो भाई साहब मैं ना ऐसे कर रहा हूं, इसमें से ना 2, हमें अगर एक्स स्क्वायर अंदर रखना है तो 2x² कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, पहले दो में से 2x² कॉमन ले लिया तो पहले में बचेगा x², लेकिन चूंकि मेरे को -2x बनाना है तो आप माइनस का 2x लिख ही दो। लिख दिया, ये चीज समझ में आई? बिल्कुल। अब आप बोलोगे भाई 2x की 4 तो हो गया, यहां क्या आया, यहां इसको खोलोगे तो -4x3, -4x3 यहां है, -8x3 यहां है, तो बचा कितना, -4x3। अब उस -4x3 में से, आपको फिर से -4x कॉमन लेना है ताकि अंदर क्या बचे, x²। ये बात समझ में आई या नहीं? हमने क्या किया, हमने किया जी -4x3 था तो -4x3 और बच गया, तो इस -4x3 में से -4x कॉमन ले लिया ताकि यहां x² बचे। अब मैं क्या करूंगा, -2x फिर लिख दूंगा ताकि भाई x² -2x बना। आप बोलोगे भाई साहब माइनस का 8, ये 4x³ और ये -4x3 तो 8x³ तो खत्म हो गया, अब यहां क्या बचेगा, यहां बोलोगे जी माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 8x²। यार प्लस 8x² यहां किया तो यहां माइनस का 8x² भी करोगे। अब माइनस का 8x², अब आप क्वेश्चन में करोगे तो कितना बन गया, ये माइनस का 13x²। समझ में आई बात? देखो मैंने क्या किया, अगर मैं माइनस का 8x² कर रहा हूं, प्लस का 8x² तो -8x² भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा -13x²। इसमें से फिर से मैंने 13 कॉमन ले लिया ताकि अंदर बच जाए x²। आप बोलोगे -2x फिर लिख दो, तो ये क्या बना, प्लस का 26x जो कि क्वेश्चन में है ही, अब तो कुछ लिखना ही नहीं, और माइनस का 28 एज इट इज। ये इक्वेशन आपको बनानी आई या नहीं आई? देखो अगर नहीं आई तो मैं एक बार और बता देता हूं। चलो एक बार ना इसको थोड़ा सा और बड़े तरीके से समझेंगे। देखो जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। हम लिखेंगे, देखो 2x की 4 -8x3 माइनस का 5x² प्लस का 26x माइनस का 28। आप बोलोगे भाई साहब देखो यहां 1 है, इसका डबल और माइनस करना है अपने को, यानी कि देखो इसका डबल और माइनस कैसे होगा, माइनस का 4x3। ठीक है, एक x को कम भी लेना है। अब आप बोलोगे यहां तो माइनस का 4x3 रह गया, अब ये जो माइनस का 4x3 है इसके साथ क्या जाएगा, माइनस का तो प्लस होएगा, और 4 का डबल 8 और एक x कम, ये बन गया एक पेयर, ये बन गया एक पेयर आपका, ये बन गया। अब आप बोलोगे प्लस का 8x² है, माइनस का 8x² और क्वेश्चन में करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा माइनस का 13x²। आप बोलोगे जी माइनस का 13x² कर दिया, अब माइनस है तो यहां आ जाएगा प्लस, और 13 दूनी 26, एक x कम, और 26x एज इट इज माइनस का 28। बस यही तो हमने किया है, इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। देखो एक बार ध्यान से, इसमें से मैंने 2x² कॉमन लिया, बचा क्या x² - 2x, माइनस का 4x कॉमन लिया, x² - 2x, फिर माइनस का 13 कॉमन लिया, x² - 2x माइनस का 28। भाई कुछ चीजें जो थोड़ी सी मुश्किल होती है ना उनको समझने में भी टाइम लगता है, लेकिन अगर फिर भी आपको ना समझ में आए, आप यही सेम चीज अपने आप से बोलो और अपने आप से एक बार हाथों से निकालो। मैं लिख के दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारा समझ में आया? एक बार लिखो भाई, एक बार इसको वो नोट कर लो, ताकि फिर जो बचेगा ना मैं उसको इरेज करूंगा। इरेज करता हूं फिर, ताकि ज्यादा हमारा स्पेस ना घिरे। हाँ देखो, अब इसको कैसे लिखोगे, 2x²। आप बोलोगे भाई साहब 2x², तो छोड़ो एक सेकंड, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि भाई x² - 2x तो तीनों में कॉमन है, यानी x² - 2x मैंने कॉमन लिख दिया, और अंदर आएगा 2x², यहां अंदर आएगा माइनस का 4x, यहां आएगा माइनस का 13, और ये 28 को बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब x² - 2x की जगह वैल्यू लिख दो 4 + 2√6, 4 + 2√6 लिख दिया। अंदर ये क्या है भाई, x² - 2x का ये डबल है ना, x² - 2x का डबल है, यानी इसका डबल लिख दो 8 + 4√6 और माइनस का √13 एज इट इज माइनस का 28। आप बोलोगे भाई साहब 4 + 2√6 एज इट इज, और अंदर बनेगा 4√6 माइनस 13 में से 8 गया 5 माइनस का 28। यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको, तो इनकी जो मल्टीप्लाई करोगे ना, आप बोलोगे भाई 4 × 4, 4 चौक 16√6, उसके बाद 4 पंजे 20 हो गई भाई
4 की मल्टीप्लाई। अब 2√6 की करोगे, 2 चौक 8 और 8 6 48, क्योंकि √6 और √6 से 6 बन जाएगा, तो ये जाएगा 48 माइनस 2 पंजे 10√6 माइनस 28 बाहर लिख ही रखा है। आप बोलोगे भाई देखो -28 -20 मिलके -48 और +48 कट गया, और 16√6 में से 10√6 जाएगा तो आंसर आएगा जी 6√6। आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है 6√6। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके आप वीडियो को देखो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि मेंस टाइप का क्वेश्चन है, और मेंस की शुरुआत हमें अभी से करनी है। ये नहीं, देखो सीएचएसएल में भी आ सकता है, सीपीओ में भी आ सकता है और सीजीएल में भी। नेक्स्ट, P-2Q इक्वल्स टू 4 और इसकी वैल्यू पूछ ली। भाई क्या मैंने ट्रिगो में आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था अगर थीटा क्वेश्चन में है और आंसर में नहीं है तो पुट कर दो। ऐसे ही सेम चीज हम यहां करेंगे कि P-2Q इक्वल्स टू 4, P और Q क्वेश्चन में और आंसर में नहीं है तो मैं एक को 0 बना दूंगा। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूं कि Q को 0 बना दो। अगर मैं Q को 0 बनाऊंगा P-0 तो P की वैल्यू 4 आएगी या नहीं? बिल्कुल आ जाएगी, और यही चीज आप इस इक्वेशन में पुट कर दो बस। आप बोलोगे भाई साहब P³ अगर P और ये पुट करूंगा तो आप तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं भाई Q0 ये कट गया, Q0 ये कट गया, तो बच गया क्या? सिर्फ और सिर्फ P³ -64, और P³ P क्या है? 4, 4 का क्यूब 64 - 64 है, ये आ गया आपका 0। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। देखो ये बनता है P-2Q का होल क्यूब। देखो लेकिन ये देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को आप खोलोगे ना तो ये P-2Q का होल क्यूब भी बनता है -64, लेकिन ये पेपर में दिखता नहीं है। अब दिखता नहीं है तो यहां से करोगे तो 4 का क्यूब 64, 64 - 64 फिर से 0 आ जाएगा, यहां से भी 0 आना है, लेकिन कई बार ये एग्जाम में दिखता नहीं है, इसलिए मैंने क्या कहा, Q को 0 कर दो, आपका क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है और कोट थीटा पूछ लिया। भाई साहब साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √2 कोस 90 माइनस थीटा। आपको पता है क्या होता है? साइन थीटा। अब साइन थीटा को इस साइड ले आऊंगा, आप बोलोगे √2 - 1 इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉमन ले लिया तो √2 इसमें से बचेगा और 1 उसमें से जब माइनस का हो जाएगा आप हो गए कोस थीटा। अगर कोट करना है तो नीचे साइन को लेके आऊंगा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? √2 - 1, और मेरे को पता भाई कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट थीटा, और ये आपका आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कोस क्यूब अल्फा। एक बार लिख दो भाई, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है? कोस क्यूब अल्फा। और पूछा है कोट 6 माइनस कोट स्क्वायर, यानी आपको कोट कहीं ना कहीं से लेके आना है। आप बोलोगे भाई साहब अगर मैं एक कोस को नीचे ले जाऊं, यहां ले गया, और इस साइन स्क्वायर को नीचे ले आऊं, कोस स्क्वायर अल्फा के अंदर में नीचे साइन स्क्वायर अल्फा ले आऊं ताकि भाई कोट स्क्वायर अल्फा बन जाए, तो आप बोलोगे यहां तो बन गया सीकेंट अल्फा और यहां बन जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा। तो यहां हमें क्वेश्चन में कहीं भी दिखे कोट स्क्वायर अल्फा, मैं उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा? सीकेंट अल्फा। तो आपको निकालना क्या है छोटे भाई? आपको निकालना है कोट की 6 अल्फा माइनस का कोट स्क्वायर अल्फा। आप बोलोगे पहले तो कोट स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं, यानी यहां बन गया कोट की 4 अल्फा -1। हमने कहा कोट स्क्वायर अल्फा की जगह लिखो सीकेंट अल्फा, तो सीकेंट अल्फा लिखा, इनटू अगर कोट की 4 होगी तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यानी सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1। अब क्या आपको पता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा -10 स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिससे 1 इस साइड आ गया तो सीकेंट स्क्वायर -1 क्या होता है? 10 स्क्वायर अल्फा। तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा? मैं इसमें लिख दूंगा 10 स्क्वायर अल्फा। और आप बोलोगे भाई साहब अगर हम इनको खोल लें तो ये है 1 बाय में कोस अल्फा इंटू ये है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा। आपको क्या ये ध्यान से दिख रहा है कि साइन स्क्वायर अपॉन कोस क्यूब बन गया? और मेरे को क्वेश्चन ने शुरू में ही पहले दे रखा था कि साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कोस क्यूब है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये इससे कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ कोट में बना लेना था और है ना वैल्यू पुट करते चलना था, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट,
एक्स साइन क्यूब प्लस वाई कोस क्यूब और एक्स साइन इक्वल्स टू वाई कोस दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ ये है, यहां कोमा लगा लो छोटा सा, इसको कोमा लगा लो। देखो जब क्वेश्चन में थीटा और आंसर में ना हो तो क्या पुट करना होता है, पुट कर दो। मैं कहूंगा जी एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कोस थीटा, और जब ये बराबर हो तो हमने बता रखा थीटा इक्वल्स टू 45 पुट कर दो। काहे, ताकि ये साइन और कोस कट जाए। साइन 45 कोस 45 बराबर होता है, तो एक्स इक्वल्स टू आ गया वाई। पहली बात। अब आएंगे हम अपनी इस इक्वेशन में एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप बोलोगे भाई थीटा इक्वल्स टू 45 पे तो दोनों साइन और कोस बराबर होते हैं, और साइन और कोस बराबर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर है, तो एक कोस स्क्वायर गया एक साइन स्क्वायर गया, यानी यहां बचेगा जी एक्स साइन थीटा प्लस वाई। भाई इसको भी आप देखो, ये थीटा है, थीटा सॉरी, तो ये हो गया y cos थीटा इक्वल्स टू 1। आपको पता है x y के बराबर है और sin थीटा y ये cos थीटा के बराबर है, यानी ये x sin थीटा, तो इसको भी x sin थीटा लिख सकता हूं, यानी 2x, और इसमें लिखूंगा sin 45 थीटा की जगह इक्वल्स टू 1। क्या आपको पता है sin थीटा क्या होता है, sin 45 1 बाय रूट टू इक्वल्स टू 1। रूट टू से कटेगा तो ये रूट टू पे कटेगा, तो x इक्वल्स टू 1 बाय रूट टू आ जाएगा आपका। अगर x रूट टू है तो y भी रूट टू है। क्लियर? बिल्कुल। हम कहेंगे भाई निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी x और y बराबर थे तो 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 इंटू में x की वैल्यू 1 बाय रूट टू है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय 2, यानी कि आंसर हो गया 1। क्लियर? चले आगे। बहुत बढ़िया। अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। भाई एक आपका पोल है एक टावर है, आपको क्या इस चीज का अंदेशा है कि पोल बड़ा होता है या टावर? भाई पोल ही छोटा होता है, टावर तो बड़ा ही होता है ना। अब कह रहा हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स, ये हमने छोटे वाला 10 मीटर्स मान लिया। क्लियर? ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि जो टॉप ऑफ द पोल है यहां से हमने एक एंगल ऑफ एलिवेशन लिया टॉप ऑफ द टावर का, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, और फुट ऑफ द टावर का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया। कह रहा है एक 60 एक 30 है, कुछ नहीं करना होता भाई, कुछ भी नहीं करना होता। अगर ये एंगल 60 होता है ये एंगल 30, बस जो देखो नीचे वाला कोने पे एंगल बनता है ना, आप मत देखो एलिवेशन क्या है डिप्रेशन क्या है, आप है ना सिर्फ इनको बनाओ, क्योंकि है ना देखो एलिवेशन ये वाला होता है और डिप्रेशन ये वाला एंगल होता है, चूंकि ये जेड बनेगा और जेड की वजह से यही यहां आ जाता है, तो मैं कहता हूं कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को आप सेम ही मान के चलो, ये वाला। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, पूरी की पूरी हाइट बताओ। क्या ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये इतना बिल्कुल होगा। आपने कहा ये 30 के सामने 10 है, क्या हमने ये आपको ट्रायंगल बता रखी है क्या, 30 वाली 30 90 60 वाली, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। यार 30 के सामने 1 हो गया, 1 की वैल्यू अगर 10 है तो √3 की वैल्यू क्या होगी 10√3। अगर ये 10√3 है तो आपका ये भी 10√3 आ गया। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन में जाओ, अगर 60 डिग्री के सामने क्या होगा √3, आप कहोगे भाई साहब 60 के सामने तो √3 होता है, और 30 के सामने क्या होता है, ये 1 की वैल्यू 10 √3 है, तो √3 की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, यानी कि 30 आ जाएगी। अगर 30 ये ऊपर वाला है 10 ये है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 40 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार और समझेंगे। 10 मीटर ये दे रखा था, हमें पता है 30 के सामने 1 होता है, 1 की वैल्यू 10 है तो √3 की वैल्यू क्या होगी 10√3। फिर आप बोलोगे भाई साहब ये 10√3 है तो ऊपर वाला भी 10√3 होगा, और ये फिर ऊपर वाले में हमने देखा यहां भी 90 बनेगा। 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3, अगर 1 की वैल्यू 10 √3 है तो √3 की वैल्यू होगी 30, क्योंकि √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40। क्लियर है? चलो भाई जितने भी आपके पास है ना फोन है गैजेट्स है, इनको थोड़ा दूर रख के पढ़ो, इनको पास में रख के आप पढ़ोगे तो फिर इनमें टाइम, इनकी वजह से सारा टाइम निकल जाएगा आपका। द एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 48
एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स इज 45। हम कहेंगे भाई साहब पहले तो ये चीज निकाल लो, ये क्या कर दिया हमने, एवरेज चैप्टर पढ़ाई है, पूरा का पूरा जो 17 की एवरेज है ना वो दे दी 48। इसको ना ऐसे लिख दो, हम बोल रहे हैं भाई साहब यहां जो एवरेज है ये 48 है सारों की, 9 और 9 होते हैं 18, 9 और 9 18, लेकिन इसका लो ये दूसरा नंबर है जो ये रिपीट हो रखा 2 बार। हम बोलेंगे भाई पहले 9 की एवरेज है 45, इनकी एवरेज 45 है, अगले आखिरी के 9 की है 52। अगर पहले तो मैं निकालूंगा ये नंबर क्या है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ये 9th नंबर आपको एक्सक्लूड करना है, ये 9th नंबर को एक्सक्लूड करेंगे और फिर उसका 60% निकाल लेंगे। पहले एक बार ये 9th नंबर निकालो, आप बोलोगे देखो ये टोटल कितने नंबर है 9, ये टोटल कितने नंबर है 9, आप बोलोगे भाई साहब ये कितना कम है, 3 कम है 9 पे, ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है 9 पे। अगर आप टोटल करोगे तो आप बोलोगे भाई 1 ज्यादा है 9 पे, यानी 9 नंबर ज्यादा, और ये 9 कौन सा ज्यादा होगा, वो 9 ये वाला ज्यादा होगा, यानी 48 में 9 ज्यादा ये वाला होगा 57। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस मैंने क्या एवरेज में करवा रखे, अभी अभी एवरेज चैप्टर खत्म हुआ है। अगर ना समझ आ रहा तो भाई सारे भाई एक बार मिलकर देख लो, भाई 57 आ गया 9th नंबर। अब आप एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, इसने कहा 9वां नंबर एक्सक्लूड कर दिया, मैं कहूंगा पूरे की एवरेज दे रखी है 17 नंबर्स की 48, तो टोटल अगर सम निकालोगे आप सभी का तो आप बोलोगे ना 17 इंटू 48 होगा सभी का सम। अगर मैं इन 17 नंबर में से ये 9th नंबर जो कि 57 है इसको घटा दूं तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, आप बाय में 16 करोगे, क्यों करोगे ये बताओ। आप बोलोगे भाई साहब 17 इंटू 48 तो आ गया किन का सम, 17 नंबर्स का, उसमें से 9वां नंबर घटा दिया 57, बचे कितने 16, तो एवरेज करेंगे तो नीचे 16 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका 60% करना है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना इसका हमें 60% करना और कुछ नहीं। पहले एक बार इसको निकाल लेता हूं मैं, क्या आएगा देखो 17 अट्ठे ये आपका 136, 13 17 चौके 68 और 13 कितना हो गया 81, 816 माइनस 57 अपोन में 16, और घटाने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी, देखो 16 में से 7 गया 9, 80 में से 5 गया 75 अपॉन 16। अब क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, इसका 60% निकालो। 60% क्या होता है 3/5, भाई 60% आपको पता ही है ना 3/5 होता है, बिल्कुल होता है। अब आप बोलोगे भाई साहब नीचे क्या बन गया 16 पंजे 80 और ऊपर 3 निम 27, 3 पंजे 15 2 17 1 3 सत्ते 21 और 1 22। आप बोलोगे भाई साहब 8 से काट दो, 8 दूनी 16, देखो पॉइंट यहां पे तो आएगा ही क्योंकि 0 यहां है, 8 दूनी 16, बच गया कितना, बच गया आपका 6 6 7, तो 8 नीम 72 पे तो जाएगा नहीं, 8 8 64, 8 8 64 बचेगा ना 67, और फिर 3, तो अगर मैं 3 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 तिया 24 आएगा, 8 तिया 24, और आपको पता है 28 पॉइंट नहीं, देखो 3 0 है, 3 0 है तो आपका बनेगा देखो 8 दूनी 16, एक सेकंड 3 नीम 27, 3 पंजे 15 2 17, 3 सत्ते 21 और 1 22, ठीक है ये चीज आपकी बिल्कुल ठीक आ गई। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं 57, ओके ठीक है, तो हमने देखा भाई 8 दूनी 16, बच गया 6 7, 8 8 64, बच गया 3 7, तो 8 चौक 32 आएगा, 8 चौक 32 सॉरी, तो 8 चौक 32 यानी 28.4, और 28.4 करके पहला ही ऑप्शन है, और ये इसको आगे सोल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है 28.3 नहीं आना 28.4, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, पहले तो निकाला ये नंबर, हमने बोला कि भाई ये 3 कम है तो ये 4 ज्यादा, तो टोटल तो भाई 1 ज्यादा होगा 9 में, यानी 9 ज्यादा तो 9 यही ज्यादा होगा, 48 + 9 57, तो मैं बोलूंगा टोटल कितना है 17 × 48, इसमें से 57 घटा दो, ये आ गया टोटल 16 नंबरों का, और एवरेज करेंगे तो 22/16, तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया। आप बोलोगे इसका 60% निकालना था तो बाई इंटू में 3/5 कर दिया और कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं भाई, इनमें सिली मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू अ 25% इंक्रीज इन द प्राइस। आप एक बात बताओ यार, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होता है या नहीं,
देखो मैं बोलूंगा जी प्राइस जो होता है ना, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होता है। क्यों भाई, जितना ज्यादा आपका प्राइस बढ़ जाएगा किसी चीज का, आप कंज्यूम करना कम कर दोगे। तो आपने बोला यार प्राइस का रेशियो क्या हो गया, प्राइस हो गया आपका 4 से, देखो 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, कम इंक्रीज हुआ यानी 4 से 1 बढ़ेगा, यानी प्राइस आपका 4 से बढ़ के 5 हो गया। तो कंजम्पशन आपकी क्या 5 से 4 हो जाएगी या नहीं, बिल्कुल इनका उल्टा। अब ये कह रहा है एक पर्सन इज एबल टू परचेज 20 किलोग्राम लेस, यानी जहां वो पहले 5 किलोग्राम खरीदता था अब 4 किलोग्राम। क्वेश्चन कहता है इसका कितना कम है, ये 1 किलोग्राम। क्वेश्चन किया कह रहा है एक कम हो रहा है, और हमारा जो सवाल है ना वो कह रहा है भाई एक की वैल्यू 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम। तो मैं बोलूंगा भाई ये कह रहा प्राइस इंक्रीज बता दो, तो हमने कहा यहां कितनी खरीदेगा भाई, एक की वैल्यू 20 किलो है तो 4 की वैल्यू 80 किलो, और ये 80 किलो ये 400 रुपए में खरीद रहा है, 400 रुपए में। तो आपको अगर इसका वो निकालना है भाई प्राइस क्या हो गया, तो 400 रुपए 80 किलो के हिसाब से 5 रुपए पर किलो आ गया, क्या आ गया 5 रुपए पर किलो। ये आ गया आपका इंक्रीज प्राइस। कैसे किया हमने, हमने कहा एक क्वेश्चन देखो हमारा तो घट रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है 20, एक की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू 80 होगी, यानी 80 किलो 400 रुपए में, तो यानी 1 किलो कितने का हो गया 5 रुपए का। अगर यही कहता पहले वाला प्राइस बताओ, तो मैं कहता एक की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू 100 हो जाती, और जो 100 किलो होता 100 रुपए, 100 किलो 400 रुपए का होता तो 4 रुपए प्रति किलो आ जाती, ठीक है। या फिर यहां देख लो प्राइस यहां 5 रुपीज पर किलो है, प्राइस अगर 5 यहां है तो यहां इसका प्राइस 4 होता, बस कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, an article is listed at 7600 and the discount offered for the unit is 10%। आपने बोला 7600 पे 10% का डिस्काउंट दूंगा, अगर 10% का डिस्काउंट कितना हो जाता जी 760, एक जीरो घटा दो। अगर आप इसमें से घटाओगे तो आप बोलोगे भाई 0, 10 में 6 गया 4, और आपका 5 मतलब 15 में से 7 गया, 5 और 3 8, और यहां बच जाएगा 6840। फिर कह रहा है भाई डिस्काउंट बताओ और कितना दे टू ब्रिंग द नेट सेलिंग प्राइस 5814 पे आ जाए, 5814 पे आ जाए। हम तो ये कहेंगे ना यार 6840 में से हम किस पे आए हैं 5814 पे, यानी कितना कम हुआ है। आप कहोगे इसके नीचे लिख के घटा लो, इसके नीचे लिख के घटाएंगे तो ये आ जाएगा जी 1026, यानी 1026 कम हुआ है किससे 6840 से, बस यही आपका डिस्काउंट है और कुछ करना ही नहीं। आप बोलोगे भाई साहब 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। हमें पता है देखो 2 तिया 6, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी ये 3 पे कटेगा तो 3 पंजे क्या आएगा जी 15%, 15% इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घटाते गए, हमें ये देखना था भाई ये जो आया ना 1026 ये इसका कितना परसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अ मैन ड्राइव्स 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। आपके देखो पहले डायरेक्शन में क्लियर कर दूं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। अगर कोई आदमी नॉर्थ में जा रहा है, ये गया भाई नॉर्थ में, यहां से निकला है यहां पर पहुंच गया, 15 किलोमीटर 2 घंटे में गया है, तो क्या आप इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं 7.5 होगी, यानी भाई 15 किलोमीटर 2 घंटे में यानी 1 घंटे में 7.5, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर आ गई ना स्पीड। भाई साहब कह रहा है फिर ही टर्न्स टू ईस्ट, तो मोड़ दिया हमने ईस्ट में, पहले इस साइड जा रहा था अब ईस्ट में मोड़ दिया, और कह रहा फिर 2 घंटे चला। देखो ये भी 2 घंटे चला था, ये भी 2 घंटे चला है, और कह रहा है कि भाई इसकी एवरेज जो आई है ना स्पीड वो 10 है, एवरेज स्पीड 10 है, एवरेज स्पीड। ये रेट बताओ ईस्ट वार्ड में कितने स्पीड से गया। यार एक छोटी सी बात बताओ, क्या मैंने आपको देखो ये चीज हम देखे में गए, जहां टाइम सेम होता ना, टाइम सेम, यहां टाइम सेम है चूंकि, तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो इन दोनों का जोड़ के आधा कर देते हैं। टाइम जहां भी सेम होता तो सबसे आसान वाला फॉर्मूला लगता है वी एवरेज का, v1 प्लस v2/2। मैं जब आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बताऊंगा तो इन सारे क्वेश्चंस को जितने भी एवरेज स्पीड के हैं, चाहे डिस्टेंस सेम हो टाइम सेम हो, कैसे भी क्वेश्चन है, सारों का एक बढ़िया सा फॉर्मूला बता दूंगा, आप 1 मिनट में कर दोगे।
आप बोलोगे भाई साहब 7.5 यहाँ स्पीड है, तो यहाँ क्या हो कि 10 आए, तो मैं बोलूंगा भाई साहब 12.5 होना चाहिए, क्योंकि 7.5 और 12.5 के बीच में ही तो 10 आता है। अगर 10 से ये 2.5 कम है तो 10 से ये 2.5 ज्यादा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। या फिर आप ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है कि भाई 7.5 में मैं क्या जोड़ूं बाई 2 की आंसर आए 10, तो 7.5 प्लस x इक्वल्स टू 20 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी जी 12.5। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे क्यों करूं, मैं कहूंगा यार एवरेज ये इसका बीच का है, अगर ये इससे 2.5 कम है तो ये इससे 2.5 ज्यादा हो जाएगा, खत्म बात। नेक्स्ट, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। देखो भाई ये सर्कल होता है आपका, ये ऐसा आपका स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। स्क्वायर की ये जो साइड होती है ना वो सारी सेम होती हैं, तो हमें पता है, ठीक है। और इसकी रेडियस r, बस इतनी चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। आप बोलोगे भाई सर्कमफेरेंस जो होती है ना सर्कल की, वो इक्वल दे रखे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के, तो इसकी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये इक्वल दे रखा किसके, इसके पैरामीटर, पैरामीटर होता है जी सारी साइडों का सम, यानी कि इनका सारा का सम करोगे तो 4a हो गया। और कह दिया साइड ऑफ द स्क्वायर जो ये a है ना इसकी वैल्यू 33 है, और पूछ रहा है कि डायमीटर बताओ। तो डायमीटर क्या होता है जी 2r ही निकालना है, तो मैं 2r को अलग से लिख लूंगा। और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 4 a की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी जी 33। और कुछ मत करना, 2r को तो छेड़ना ही नहीं है, मैं कहूंगा भाई 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 से 11 पे गया और 11 तिया 33, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, यानी r की वैल्यू आपकी आ गई 42 सेंटीमीटर। हमने 2r को एज इट इज रखा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इन सारे को का सम बताना भाई, ये मेरे को लगता है कि आप कर ही लोगे, इतना आसान सम। तो मैं इसका एक बार आंसर लगा देता हूं, ये शायद इसका आंसर डी आएगा, या आप एक बार करना एक दूसरे के नीचे रख के कर लेना। देखो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सम माइनस क्या भाग करने पे, गुना करने पे कैसे क्या होगा, आते हैं, इसलिए मैंने ये ले रखा है ताकि आपको ये ना लगे एग्जाम में बैठते हुए कि क्या आ गया, कुछ नहीं कर रहा। सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स निकालना, इन सारों का सम, ठीक है। देख लेना ये आएगा या कौन सा आएगा, मेरे हिसाब में तो ये आने वाला है। नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 86। कह रहा है कि भाई 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 86। देखो एवरेज के कितने सवाल आ रहे हैं और सारे के सारे हमने अपने क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं। इफ द 5 हाईएस्ट मार्क्स आर रिमूव्ड, अगर 5 रिमूव कर दिए तो कितने बचे भाई 35, और 35 की एवरेज कह रहा है एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 1 पॉइंट, यानी जहां 86 थी वहां एक कम हो गई। कह रहा है एवरेज मार्क्स बताओ टॉप 5 स्टूडेंट्स के। मैं कह रहा हूं हम तो इतने पारंगत हो चुके हैं, बिल्कुल निकाल देंगे। ये कितना कम है 1 कम, ये कितना कम 5 कम, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, तो 40 की 1 से करेंगे तो माइनस का 40, 5 की जब आप इससे करोगे तो माइनस का 5 5 25, 5 8 40 2 42, तो ये घटाएंगे तो आप बोलोगे जी 5 4 2 6 465। ये माइनस सिर्फ ये दिखा रहा भाई जाने वाले जो है ना उनका सम है 465, यानी 5 का सम 465 है, और आपको अगर निकालनी है उनकी एवरेज तो 5 से भाग करोगे, क्योंकि 5 ही तो है वे। तो 5 निम 45, क्या 9 करके कोई ऑप्शन है, बिल्कुल यही है, 5 निम 45, 5 दिए 15, 93। क्लियर है भाई, कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सारों का सम है, और ये एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं बाय में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा भी क्वेश्चन हमने कर रखा है। सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड इन अ बैंक एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 इयर्स। कह रहा भाई एक सम है, मान के चलो आपका सम 100% है, 100 रुपीज, 8% सिंपल इंटरेस्ट है, तो एक साल का 8% इसका 8 ही होगा, 8% 8 होगा, लेकिन 3 साल के लिए करना तो 8 या 24 हो जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट जो बनेगा वो आएगा 24। Had it been invested in mutual fund at 8.5% simple interest for 4 years, कह रहा है कि अगर इसको मैं 8.5% पे करूं तो 100 का 8.5%, 8.5% ही होगा 8.5, और 4 साल के लिए तो 8.5 गुना 4, देखो 8.5 का डबल 17, 17 दूनी 34 हो जाता। कह रहा है अर्निंग वुड हैव बीन 500 मोर, अर्निंग आपकी कितनी ज्यादा होती, क्वेश्चन कह रहा है कि 500 मोर, हम कह रहे हैं 10, तो 10 की वैल्यू अगर 500 है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 जीरो चिपका दो, तो ऐसा ही हमने इसके साथ भी करना है, 5 से मल्टीप्लाई करके 1 जीरो चिपकाएंगे, कैसे 5000 आ जाएगा। बात समझ आ गई, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 8% 3 साल के लिए, 8.5% 4 साल के लिए देखा और इनका डिफरेंस कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अ पर्सन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड, ये दे दी और कह रहा है कि इतनी मिनट में। देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई। कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ, यानी डिस्टेंस की वैल्यू होगी स्पीड गुना टाइम, यानी कि और ये जो स्पीड होती है नहीं एवरेज स्पीड होती है, तो हम बोलेंगे भाई एवरेज स्पीड इनटू टाइम कर दें। अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी हो, देखो आज ही की क्लास में मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन पहले बताया, जब टाइम सेम होना, ये चीज आप लिख लो, व्हेन टाइम सेम, इफ टाइम सेम, तो वी एवरेज का फॉर्मूला होता है, वो होता है जी v1 प्लस v2/2, या फिर ऐसे ना लिख के आप कुछ इस तरीके से लिख लो, आप बोलो भाई साहब इनको है ना ऐसे 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 करते गए, बहुत सारे हैं तो बाय में n आएगा, 2 है तो बाय में n आ जाएगा, 3 है तो 3 और n है तो बाय में। और इफ डिस्टेंस सेम, अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला बड़ा बनेगा। देखो ये टाइम सेम है, यानी आपका टाइम अच्छा चल रहा है, टाइम अच्छा चल रहा है तो फॉर्मूला आसान, लेकिन डिस्टेंस सेम में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा n अपॉन वी एवरेज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2, ऐसे चलते चलते 1/vn तक। ये क्लियर हुई या नहीं बात? एक बार नोट करो, फिर मैं एक बार इसको इरेज करके इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। समझ में आ गया भाई? क्लियर? चलो इरेज करता हूं। हमने देखा भाई डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस सेम है तो क्या आएगा, n बाई वी एवरेज वाला फॉर्मूला लगेगा। और n बाई वी एवरेज कितने कितने हैं टोटल, 4 हैं, तो 4/वी एवरेज इक्वल्स टू n का मतलब होता है जितनी स्पीड आपको दे रखी, 1/2, पहले 2 दे रखी है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आपने देखा भाई इनका एलसीएम देखोगे, 5 का 20 या 60 हो गया, तो पहले को जब 60 से डिवाइड करोगे तो 2 30 पे जाएगा, 3 20 पे जाएगा, 4 15 चौके, और 5 जाएगा जी 12 पे, 12 पंजे 60। आपने इन सारों का जैसे ही सम किया तो सम देखो कैसे करना है, 30 और 20, 50 और 10, 60 और 10, 70, ये हो गया आपका 77, 77 अपॉन 60। यानी ये देखो ध्यान समझना, ये 4/वी एवरेज ही है। अभी वी एवरेज जब ऊपर जाएगा तो 60 ऊपर आएगा, 60 गुना 4 कितना हो गया भाई साहब, 60 गुना 4, आप बोलोगे 60 गुना 4 हो गया 240, 240 अपॉन 77 आ गया। क्लियर? अब हमें पता है हमें निकालना टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड लिख दो या फिर मैं वी एवरेज लिख लेता हूं, वी एवरेज ही लिख लूं भाई, स्पीड है ये एवरेज वाली इंटू टाइम है, तो वी एवरेज तो आपकी आ गई जी 240/77 इंटू टाइम कितना है, टाइम दे दीजिए 154 मिनट्स, और इनको कर लूंगा मैं घंटे में, बाय में 60 करके, और कुछ नहीं करना यार छोटे भाई। 60 से ये गया 4 पे 6 चौक, और 77 से ये जाएगा 2 पे, यानी 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था टोटल। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं, देखो ये वाले क्वेश्चन हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, आप जुड़ जाइए भाई चैनल के साथ, ऐसे चुटकियों में करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? कैसे फॉर्मूला लगाया है, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, ये भी हमने याद किया, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है 1 ऐसे ऐसे तोड़ना है, 7/11 को y की वैल्यू बता दो। भाई हम कहेंगे भाई 7/11 है, तोड़ते चलो भाई, 1 में क्या आएगा, इसको कर दो 11/7, फिर इसको हमें क्या लेना है, 1 में 1 प्लस 7 एकम 7, बच गया 4, 4/7 लिख दो। अब 1 तो हो गया ये वाला क्लियर, इक्वल्स टू, अब इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं तोड़ूंगा भाई, ये बन गया 1/7/4, ये आपका 7/4 ऐसे बनेगा, 1 से ये 1 हट गया। अब ये जो 7/4 है इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो एक बार मैं ये करते हुए आपको बताता हूं, फिर मैं इसका एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। सबसे छोटा तरीका क्या होगा, देखो 4 से 1 काटोगे, 4 एकम 4 प्लस 3/4, आपका ये वाले 1 पे पहुंच गए। अब जब मैं इसको उल्टा करूंगा, आप बोलोगे भाई साहब 1 प्लस 1/4/3 होगा, तो ये वाले 1 तक आ गए। एक बार और 1 प्लस 1/y करना है, तो क्या 4/3 का 1 प्लस 1/y क्या होगा, यहीं पे सोल्व करोगे तो 4 एकम 3 एकम 3, 3 सही 1/3, तो 1/1 प्लस 1/y होगा, और यही y तो 3 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर है? आपको 3 बार तोड़ना था और ऐसे कर दिया। वैसे अगर क्वेश्चन आ रखा हो ना आपने पेपर में, कैसे करना है, 7/11 है, एक बार इसको 11/7 लिख लो, 11/7 को बोलो भाई ये तो 1 जमा
कितना होगा 1+4/7। ये तोड़ दिया एक बार, एक एक हो गया। फिर दूसरी बार तोड़ने के लिए अब सिर्फ 4/7 को उठाओ और आप बोलो भाई 4/7 का उल्टा कर दो भाई 7/4, और 7/4 को बोलूंगा मैं 1+1+3/4। ये हो गया दूसरी बार, दूसरा हो गया। अब 3/4 का उल्टा कर दो 4/3, 4/3 को करेंगे 1+1/3, यानी यही आपकी लास्ट स्टेज आ जाएगी और यही आपका वायु हो जाएगा। इसमें ना थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार अपने हाथों को समझना पड़ेगा, अपने दिमाग को और अपने हाथों को सेम बैलेंस से चलाते हुए चलना है। क्योंकि देखो क्या होता जा रहा है, पहले ये उल्टा हो रहा है, फिर ये निकाला, फिर इसका उल्टा हो रहा है, फिर ये निकाला, फिर इसका एक बार और उल्टा करके निकालना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। A man wants to invest ₹8,400 in his two sons bank. दो सन्स के बैंक में डाल रहा है, इन सच अ वे दैट व्हेन दे बिकम 18 years old दे गेट इक्वल इंटरेस्ट। आप एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या बताया था हमने इंटरेस्ट का, I = PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। हमने कहा कि इंटरेस्ट सेम होगा, जो चीज आपकी सेम होगी वो हटाते चले जाओ। आप कहोगे इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट हटा दिया। प्रेजेंट एज कह रहा है सन की 13 साल है और दूसरे की 15 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5% है, मतलब दोनों का रेट भी सेम है, तो रेट भी उड़ गया, तो 100 तो है ही, तो यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल रह गया टाइम के। यानी जो टाइम का रेशियो है वही प्रिंसिपल का उल्टा रेशियो है। आप बोलोगे जी टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो बता दो। मैं बोलूंगा भाई आपके बच्चे जो है 18 साल के होने थे, 1318 होने में 5 साल लगेंगे, 15 वाले को 18 होने में कितने 3 साल लगेंगे, तो इनका रेशियो क्या आ गया 5:3। दोबारा देखो टाइम कितना लगेगा भाई, 13 साल वाला 18 साल होने में 5 साल लगेंगे और 15 साल वाले को 3 साल लगेंगे। अगर टाइम का रेशियो 5:3 है तो प्रिंसिपल का रेशियो 3:5 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और इसने कहा है इन दोनों का टोटल 5 और 3 8, इसी का तो टोटल क्वेश्चन में 8400 दे रखा है, यानी कि 8 एकम 8 0 8 पंजे 40 0। कह रहा है यंगर सन को बताओ कितने रुपए दिए थे, यंगर यानी छोटे वाला, और छोटे वाले को देखो। आप बोलोगे ये यंगर मतलब छोटा और छोटी अमाउंट नहीं भाई, यंगर का मतलब जो छोटा था 13 साल वाला यानी पहला, तो पहले वाले की अमाउंट निकाल रहा हूं मैं। तो 3 इसको भी 1050 से मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे भाई 3000 5 से 15 150 हो जाएगा, तो 3150। क्लियर है। अगर इसकी निकालनी होती तो मैं कह देता 5250 आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इंटरेस्ट सेम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, जो टाइम का रेशियो है ना उसका उल्टा प्रिंसिपल का रेशियो है। क्लियर है भाई। जो भी भाई अभी फोन चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, या फिर देखो क्लास के अलावा कोई भी कुछ भी कर रहा है, उन चीजों में मत फंसो यार। ये रील और ये चीजें है ना, ये आपकी जिंदगी को रील बना देंगी, और जब आपकी जिंदगी की रील बनेगी तो आप भी उस पर नहीं हंस पाओगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹30,000 एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट अ बैंक। देखो सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, ये नहीं है कि कुछ भी ले आए हम। एक आदमी क्या है 30,000 रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट डालता है, 30,000 रुपए डाला है, किसमें 10% पे SI पे, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम ही हैज टू विथड्रॉ द एंटायर मनी आफ्टर 3 ईयर। जो दे रखा है ना वो हम देखते देखते और लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। 10% पे डाला, 3 साल बाद निकाल लिया, तो क्या इसकी अमाउंट 30% का 30,000 का 10% क्या होगा, एक जीरो हटाएंगे यानी 3,000, और 3 साल के लिए 9,000 हो जाएगा। क्या इसको 9,000 रुपए मिलने चाहिए थे, बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी 30,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 9,000 और मिलेंगे। पहली बात ये क्लियर। दूसरी बात आप बोलोगे लेकिन चूंकि इसने ये 9,000 रुपए ये सारे के सारे निकाल लिए, तो इसको 9,000 नहीं मिल रहे, इसको कितना मिल रहा है, बैंक ने उसको लोअर इंटरेस्ट दिया, 10% नहीं दिया, उसको कितना दिया, इफ ही गेट्स ₹7800 लेस देन व्हाट ही वुड हैव गॉट एट द एंड ऑफ 5 years। कह रहा है जितना वो 5 साल बाद निकालता ना। आप एक बात बताओ, अगर ये 10% पे आपको कह रहा है 9,000 नहीं मिल रहे,
ये तो मिल ही नहीं रहा आपको। अगर ये नहीं मिल रहा तो मैं इसको हटा दूंगा ना, हटा दिया। क्यों हटाया, आप एक बात समझो। इसने कहा भाई ये तब मिलते जब ये बैंक की सारी प्रोसेस कंप्लीट करते चलता, लेकिन इसने तो की नहीं। इसने अगर 5% पे बैंक 5 साल के लिए होते तो मैं कहूंगा भाई 10% का तो हो गया 3,000, तो 5 साल के लिए 15,000 रुपए मिलते, 15,000 मिलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि उसको 3 साल में जो मिले ना वो 7800, इससे कम मिले हैं। तो भाई 15,000 में से जब 7800 घटाओगे तो आप बोलोगे भाई 14 में से 7 गया 7, यानी 7200 रुपए मिले हैं। 7800 कम यानी 7200, यानी 30,000 पे भाई को क्या मिल रहा है, 7200 रुपए मिल रहे हैं 3 साल में। मिलने कितने चाहिए थे, 9,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन 7200 मिले। यानी 3 साल में 7200, क्या 1 साल में 2400 मिलेगा? भाई 1 साल में 2400 का मतलब पता है क्या है, 2400 30,000 पे, 2400 30,000 पे कितना परसेंट है, 3 अट्ठे 24, यानी 8% है, 8%। ये आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि कितनी जीरो हटी, जीरो हटी जी 2 जीरो हटा के 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 8% ही होगा उत्तर। ऐसे भी कर सकते हो, मैं नहीं कहूंगा ऐसे करो, मैं तो कहूंगा ऐसे ही करो। हमने क्या किया एक बार और समझो, 10% 3 साल पे नहीं देना, 5 साल पे। 5 साल पे देता तो 15,000 मिलते, लेकिन ये कह रहा उससे 7800 कम मिले हैं, यानी 7200। ये जो 7200 मिले हैं ये 3 साल के लिए मिले हैं। 30,000 पे 3 साल के लिए 7200, यानी 1 साल के लिए 2400। अब 1 साल के लिए 2400, तो 30,000 का 2400 कितना परसेंट है, मैं बोलूंगा 2 जीरो हटाई 300, 300 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 अट्ठे 2400 आ गया, 8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज 200 रुपए। अच्छा, मार्क्ड प्राइस दे दिया एक आइटम का 200, ऑन परचेज ऑफ 1 आइटम वो दे दिया 22%, और 4 आइटम की परचेज पे डिस्काउंट दे दिया 33%। बताओ राबिया ने 5 आइटम खरीदे, इफेक्टिव डिस्काउंट बताओ। भाई है ना, मैं कहूंगा जिस भाई ने मिक्सचर एलिगेशन देख लिया हो तो मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखना, आपको बहुत बढ़िया तरीका है। एक क्वेश्चन शायद छूट गया, ये वाला मेरे को लगता है पहले आया हुआ है। कह रहा है कि मार्क प्राइस, अच्छा नहीं, एक और आगे आएगा शायद। आप मत देखो मार्क प्राइस क्या है, मैं कहूंगा परचेज एक आइटम पे, देखो एक आइटम पे कितना है 22% का, 4 आइटम्स पे कितना है 33% का डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट है तो लिखे रहने दो। अब आप बोलोगे इन दोनों को मिला के क्या आएगा, यानी बीच में देखना आपको क्या आएगा, ठीक है, क्या देखना हमें, बीच में देखना क्या आएगा। अब एक चीज आपको क्या समझ के चलनी है, जो ये होता ना 4 और 1 5 जिसमें ये बटेंगे, वो इसके बीच का ही रेशियो होता है। मतलब जो इनका डिफरेंस है ना, जितना इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस इनके सम के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं कहूंगा अगर देखो क्यों होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्यों होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। मान के चलो मैं लिखूं 22 33 और बीच में लिख दिया मैंने 30, तो आपका रेशियो क्या आएगा, आप बोलोगे यहां तो 3 आएगा और यहां कितना आएगा, यहां 8, यानी 3 और 8 आया ना, 8 और 3 11, यानी इनका जो 11 सम है, जो ये 1 और 4 यार ये नीचे तो आएंगे, ये 1 और 4 जो है ये नीचे ही आएंगे, 1 और 4 यहां, तो मैं बोलूंगा 8 और 3 11, इनका सम इनके डिफरेंस के बराबर है। ये बात समझ में आई या नहीं, क्या बोला भाई, इनका सम जो रेशियो दे रखा इनके डिफरेंस के बराबर होगा, कर दो भाई। एक आइटम 22%, 4 आइटम पे 33%। हमने बोला सर इनका सम, ऊपर वालों का सम कर दो जी 5, 5 की वैल्यू क्या होगा, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है 11। तो हम अगर एक की वैल्यू निकाल लें तो आप बोलोगे एक की वैल्यू आएगी 11/5, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2.2। आप बताओ निकाल दो भाई, 33 में से एक माइनस होगा या प्लस, प्लस हो नहीं सकता क्योंकि बीच में, इनके बीच में कब आएगा, जब इनसे माइनस हो। 33 में से 2 गया 31, 31 में 0.2 और गया 33.5। बस यहां की वैल्यू निकालनी, नहीं 4 की वैल्यू क्या आएगी, हमने सिर्फ इसी से कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा 30.8। भाई मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से अगर ये क्वेश्चन हो जाए ना तो मैं नाम बदल दूं। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है ये किसकी, एलिगेशन की।
इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैंने क्लास में अगर नहीं करवा रखे, लेकिन एक कंसेप्ट बता रखा है। अगर हमने कंसेप्ट बता रखा और आप साथ में साथ ऐसे ट्यूनिंग बनाते चलोगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस जैसे इसी टाइप के भी वहां भी कवर हो रखे हैं, यहां भी कवर हो जाएंगे। एक बार और देखेंगे, ध्यान से समझना है भाई। एक आइटम 22 रुपए का डिस्काउंट, 4 पे 33% का। मैं बोलूंगा इन दोनों का जो सम है ना, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब इनका सम कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू होगी 11, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2.2, तो एक की वैल्यू 2.2, इसमें से भाई घटेगा। घटेगा क्यों? क्योंकि बीच में आएगा। तो बीच में आने का मतलब है 33 में से 2 गया 31, 31 में 0.2 गया यानी 30.8%। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन आगे आएगा, वो मैं पहले करवा देता हूं आपको। देखो ये आ गया, ध्यान से समझना भाई सबको। हम कहेंगे मार्क प्राइस मत देखो, क्योंकि परसेंट का परसेंट निकालना है तो सीधा परसेंट से ही चलेंगे भाई। एक आइटम पे डिस्काउंट कितना? आप कहोगे भाई एक आइटम पे डिस्काउंट है 15%, 4 आइटम पे डिस्काउंट कितना है 38%। अब मैंने आपको क्या बताया भाई, ऊपर वालों का इनका सम जो होता है ना, 4 और 1 5 का सम, ये इनके डिफरेंस के बराबर होता है। डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस है जी 23। तो मैं बोलूंगा एक की वैल्यू, देखो डिफरेंस है 23%, तो एक की वैल्यू होगी 23/5 यानी 5 चौका 20, 5 छिका 30, 4.6%, यानी ये आ गया 4.6। मैं बोलूंगा भाई ये घटेगा या बढ़ेगा? क्योंकि चूंकि ये इसके बीच में आएगी दूसरी वैल्यू, तो 38 में से 4.6 घटेगा, 38 में 4 गया 34.6 और घटा दो तो 33.4% आ जाएगा आंसर। ये भी आप इंपोर्टेंट मार्क कर ही लो, ठीक है। चलो अब हम एक बार 22nd क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। ए ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, कितना क्या चल रहा है टाइम? ओहो 56 मिनट। कोई नहीं, इनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे भाई। देखो ज्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूं, ये नहीं कि मैं तो अब सोल्व करके जल्दी दर दर करके भाग जाऊंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा थोड़ी ना है। तो देखो सारी चीजों को बढ़िया प्यार से समझा रहा हूं, बेशक से टाइम लगे, लेकिन है ना एग्जाम में ये 20 मिनट ही लगेंगी, 15 से 20 मिनट अगर आप सारी चीजों को समझते हुए चलोगे। आप बोलोगे ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स। ट्रेन कवर करती है डिस्टेंस को 3 घंटे में। अगर स्पीड ट्रेन की रिड्यूस हो जाए 20 से, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा ज्यादा लगता है। आप बताओ यार, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है कि नहीं? इसने क्या कहा, अगर डिस्टेंस सेम रखना, मैं कहूंगा डिस्टेंस सेम रखना तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी। यानी जो टाइम का रेशियो है स्पीड का, उसका उल्टा हो जाएगा। टाइम पहले कितना लग रहा था 3 घंटे, अब कितने घंटे लग रहा है 4 घंटे। देखो पहले टाइम 3 घंटे लग रहा था, अभी कितना लग रहा है 4 घंटे। ये मैं लिख देता हूं पहले का, और अब का हो गया ऊपर, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3 से 3/4, यानी पहले स्पीड 4 थी, अब कितनी होगी 3। क्वेश्चन कह रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई 1 कम हुई, क्वेश्चन कह रहा है कि जी 20 से स्पीड कम हुई है, 20 किलोमीटर पर आवर से, और कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टाइम टेकन एंड द टाइम टेकन आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 50%। पहली बात तो देखो नॉर्मल टाइम कितना लेता, मैं कहूंगा यार 20, एक की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू पहले कितनी होती नॉर्मल के हिसाब से 80, यानी 80 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड आ गई। ये आपकी नॉर्मल स्पीड आ गई कितनी? 80 किलोमीटर पर आवर। अब 80 किलोमीटर पर आवर कितना टाइम ले रहा है? 3 घंटे। देखो यही 80 किलोमीटर पर आवर तो आपके 3 घंटे ले रहा है। अब आप ये कहोगे कि भाई अगर स्पीड मैंने 50% इंक्रीज कर दी, यानी 80 का 50% कितना होता है 40, अगर मैंने 40 स्पीड इंक्रीज कर दी, यानी 80 से अगर स्पीड 120 कर दी, स्पीड का रेशियो देखो भाई, ये इनका रेशियो कितना है 2 और 3 का। अगर स्पीड का रेशियो 2 3 है तो टाइम का रेशियो 3 2 हो जाएगा, यानी अगर 80 वाली में 3 घंटे लग रहे थे तो 120 वाली में 2 घंटे लगेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जितना क्वेश्चन को आप माइंड में सोल्व करोगे उतना पेपर पे टाइम कम लगेगा, ठीक है। एक बार और समझाऊंगा, ध्यान से समझना है। हम कहेंगे भाई डिस्टेंस दोनों में सेम था, देखो सेम डिस्टेंस लिख रखा है, 1 घंटा ज्यादा लगा। हमने कहा पहले 3 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे लगे, तो स्पीड का रेशियो इससे उल्टा हो गया 3/4, यानी कि स्पीड कम कितनी हुई? एक क्वेश्चन कह रहा 20, तो 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू 80, यानी नॉर्मल स्पीड आ गई आपकी 80 किलोमीटर पर आवर।
मैं बोलूंगा स्पीड अगर आपकी 80 किलोमीटर पर आ रहा है, इसने कहा ओरिजिनल स्पीड को इंक्रीज कर दिया 50% से, 80 में 40 बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगी। यानी स्पीड आपकी अगर 2/3 यानी 2 से 3 हुई है तो टाइम तो उल्टा होता है, टाइम 3 से 2 हो जाएगा। भाई 80 वाली में 3 घंटे यानी 3 की वैल्यू 3 ही है, तो इसमें 120 वाली में 2 घंटे लगेंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट। The principal amount of 27,000 is divided invested in the ratio 4:5। 27,000 आपके इन्वेस्ट किए 4:5 में। मैं बोलूंगा भाई 27,000 रुपीज है आपके, आप बोलोगे 4 और 5 का रेशियो, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 की वैल्यू 27,000 का मतलब क्या है 3,000 से मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे ये 4 दिए 12,000 है, ये 5 दिए 15,000 है। बस पहली ये चीज समझ में आई, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में दिया है, पहले का इंटरेस्ट दिया 20%, भाई इसको लगाना 20% पे, भाई दूसरे को लगाना है 24% पे, लिख दो जी 4 साल के लिए। मैं अगर एक एक साल का निकाल लूं तो पूरे कोई 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 साल का आ जाएगा। यहां अलग अलग 4 साल के लिए मत निकालो। हमने कहा भाई साहब इसका ना 1 साल का 20% क्या होता है, एक जीरो हटा के डबल, एक जीरो हटा के डबल क्या होगा 2400, तो यहां से आएंगे 2400 रुपए। यहां से कितने रुपए आएंगे 24% क्या होगा जी, 2 जीरो हटा के, मेरे को पता है 15 गुना 12 180 होता है, तो 15 गुना 24 उसका डबल 360 होएगा। 360 एक और जीरो यहां से रह जाएगी, क्योंकि देखो 2 जीरो तो हटेंगी, 2 जीरो ये हट गई, 15 गुना 24 एक जीरो है ही, ये लिख दी। तो 2400 और 3600, आप बोलोगे भाई 600 उसको दे दूं, 3000 3000 कितना हो गया 6000 रुपए। अब 6000 रुपए 1 साल के हैं, अगर मेरे को 4 साल के निकालने हैं तो मैं 4 साल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 24,000 रुपए हो जाएंगे आपके सिर्फ इंटरेस्ट के। क्लियर है, 27,000 से भाई ने 4 साल में 24,000 रुपए का क्या कमा लिया, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, करें आगे, बहुत बढ़िया, ये हमने कर लिया। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही आसान है, एक बार देखो। क्वेश्चन कह रहा है जी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे ऐसे चले, 10 का स्क्वायर दे रखा 385। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर ऐसे ऐसे करो, 20 के स्क्वायर की वैल्यू निकालो। मैं कह रहा हूं पहली इक्वेशन भी ना देता और दूसरी दे देता तो भी कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वो क्लासेस में सिखा देंगे, कोई नहीं, अभी ऐसे ही करते हैं इसको सेम। हम कहेंगे इसमें से यार 2 का स्क्वायर कॉमन ही ले लो ना। अगर मैं इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां क्या आएगा 1 का स्क्वायर। अगर 2 कॉमन लिया तो 2 दूनी 4, यहां से भी 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 10 का स्क्वायर। बस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 2 ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये करते करते इसकी वैल्यू दे रखी 385, तो यहां लिख देंगे 385। 4 पंजे 20, 2 4 अठे 32, 2 34, आखिर में 4 जीरो सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1540 हो जाएगा। 4 अठे 32 बिल्कुल ठीक है, 4 3 12 और 3 15, तो आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है, इसके लिए मैं जाते जाते मैं आपको एक फॉर्मूला बता जाता हूं। अगर आपको देखो ये मैंने एवरेज में बता भी रखे हैं, स्क्वायर वाले सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर आपको ये ना दे रखा और आपको निकालना लग जाए, निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालोगे। इनका फॉर्मूला होता है जी n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये मैंने एवरेज के चैप्टर में बताया आपको, फिर से नंबर सिस्टम में दोबारा बताऊंगा। n है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 10 है तो 10 पुट करो, 10 इंटू 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, 21 बटे हो गया 6। आप बोलोगे भाई साहब 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से कट गया ये 5 में, तो 7 पंजू 35 गुना जब 11 करोगे तो ये 385 ही होगा। तो इसलिए कह रहा हूं ये डायरेक्ट ये दूसरी लाइन भी पूछ सकता था। अगर आपको पहली वाली निकालनी आती है उसका 2 का स्क्वायर से ही तो मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तो एक बार मैं जाते जाते आपको तीनों फॉर्मूले लिखवाता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। वो क्या है 1 + 2 + 3, भाई n तक का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। लिख लो भाई, पहला फॉर्मूला हो गया n इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा कहता है जी सम ऑफ स्क्वायर्स, भाई तीनों का स्क्वायर किया हमने तो फॉर्मूला बनेगा भाई n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। मैं नहीं चाहता यार ये आप इन फॉर्मूलों के लिए अलग से क्लासेस भी देखो, अगर देखो देखनी तो आपकी चाहिए, लेकिन एक जगह पे सारी चीजें कंपाइल हुए मिल जाए। एक थर्ड फॉर्मूला है वो कहता है जी क्यूब का सम अगर निकालना हो
तो आप बोलोगे 3 का क्यूब, और इन सारों का क्यूब कैसे निकलेगा भाई? कुछ मत करो, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दो, ये इसका आ जाए। ये मत करना कहीं इस पहले वाले को दूसरे में स्क्वायर कर दो, ये वैसे स्क्वायर नहीं है, पूरे का स्क्वायर होता तो कर देते हैं, लेकिन ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लो, और आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। मैं आपका भाई आपके लिए लेकर के आया हूं मॉक टेस्ट की सीरीज, जिसमें हम सारी की सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। भाई अगर फिर भी अभी तक आप नहीं जुड़े हो, आपके दोस्त नहीं जुड़े हैं, तो एक बार सभी को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को इतना शेयर कर दीजिए, हर एक फोन में हमें अब मैथ्स के लिए अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल ही चलता मिलना चाहिए। जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपके दोस्त नहीं देखेंगे, और मैं कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं भाई, एक बार आप ये बैच कंप्लीट कर लो, आपको कोई भी रोक दे दो, दुनिया की कोई वो बाधा नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचने से रोक दे, वो भी मैथ्स की वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, नेक्स्ट क्लासेस में। आज की 9 बजे वाली क्लासेस हमारी यहीं समाप्त हुई। सभी भाइयों को तहे दिल से राम राम, थैंक यू देखने के लिए।